शैलेश जी, जनता ये जानना चाहेगी कि अभी हाल ही में कांग्रेस के नेता ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम विरासत टैक्स लगाएंगे, तो क्या टैक्स लगाना सही है? ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ये अनाप शनाप की बातें कांग्रेस के राहुल गांधी और उनके तथाकथित गुरु सैम पेत्रोड़ा ने अभी बयान दिया है अमेरिका में बैठकर, और ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि। ये कहते हैं विरासत टैक्स लगाएंगे अमेरिका में, जिस तरह से उनका कहना है कि 55% प्रॉपर्टी किसी भी नागरिक के मृत्यु के बाद वो जो सरकार रहती है सरकार की हो जाएगी। मतलब उनका ये जो कहना है, वो इसका कहने का मतलब ये है कि जो देश के संसाधन है, प्रॉपर्टी है, लोगों की, नागरिकों की, माताओं बहनों की जो संपत्ति है, वो संपत्ति का 55% भाग जब ये सत्ता में आएंगे तो इनकी सत्ता आएगी तो ये ले लेंगे, ऐसा इनका कहना है। यानी ये माँ बहनों के मंगलसूत्र ले लेंगे, जो हमारे ज़मीन ले लेंगे, हमारे घर ले लेंगे, हमारी प्रॉपर्टी ले लेंगे, ऐसी इनकी गंदी सोच है। और दूसरी बात, देखो कांग्रेस से तो कोई अपेक्षा करना ही गलत है, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही कह दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो इनके प्रधानमंत्री थे 2009 में, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक इंटरव्यू में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, और वो भी अल्पसंख्यकों में सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो ये तो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर रहते हुए उन्होंने खुलेआम कहा है, पूरी जनता ने सुना है, देश ने सुना है। और आज यही तो कारण है जिसके वजह से बहुसंख्यक समाज कांग्रेस से दूर हुआ। 400 सीट रखने वाली कांग्रेस पार्टी का आज 40 सांसद है, और यही नीति जो है इनकी तुष्टीकरण अल्पसंख्यकों की, बहुसंख्यकों, हिंदू समाज के, हिंदू धर्म का अपमान बार बार करना, इसके कारण आज कांग्रेस की हालत ऐसी। आने वाले चुनाव में आप देखना 20 सीट पर आ जाएगी। लेकिन मैं देश की जनता को भी आगाह करना चाहूँगा कि कांग्रेस से आगाह होना चाहिए, सावधान होना चाहिए, क्योंकि इनकी नीति बिल्कुल बहुसंख्यक हिंदू समाज के लिए और देश के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि ये अब कम्युनिस्टों के साथ बैठे हुए हैं, जो कम्युनिस्ट ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और शहरी क्षेत्रों में अर्बन नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब देशद्रोही ताकतों के साथ अब ये कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है। एनडीए अलायंस में कितने सारे भ्रष्टाचारी लोग हैं, चाहे वो टीएमसी के हो, उनके मंत्री जेल गए, डीएमके के हो, उनके मंत्री जेल गए। अभी आरजेडी के लालू यादव पे चारा घोटाला चल रहा था, फिर उनके बच्चों पे और उनके अभी ज़मीन के बदले नौकरी देने का मामला चल रहा है। और उसके साथ ही अभी आप देखिए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल शराब नीति के घोटाले में अंदर है, उनके कई मंत्री अंदर हैं। और वहाँ पे केसीआर की जो लड़की है, वो पूर्व के मंत्री रही, वो जेल के अंदर है। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, दो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के केस के अंदर हैं। आज एनडीए अलायंस की कोई भी एक ऐसी दल नहीं है, एनडीए गठबंधन का, जिसका नेता भ्रष्ट नहीं हो। और वो बहुत सारे लोग जेल के अंदर बैठे हुए हैं, और इनकी नीति सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ाओ, देश तोड़ो, तुष्टीकरण करो की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी ने दंगे की चोट पे कहा है कि जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति नरेंद्र मोदी की रहेगी। देश को सुदृढ़ मजबूत बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को कुछ भी करना पड़ेगा, वो करेंगे। और तुष्टीकरण के खिलाफ भी नरेंद्र मोदी जी ने काम शुरू कर दिया है देश के अंदर। और मुझे ऐसा लगता है देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को चाहती है, और आने वाले चुनाव में जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है भारत माता को विश्वगुरु बनाना, भारत माता को 2047 तक विकसित भारत बनाना, सशक्त भारत बनाना, वो पूरे 140 करोड़ भारतवासी, देशवासी, हिंदुस्तानियों का सपना है। और वो हिंदुस्तानी अपने प्रधानमंत्री का सपना अवश्य पूरा करेंगे, और 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी और अलायंस की आएंगी, और कांग्रेस और एनडीए अलायंस का सुपड़ा साफ होगा। धन्यवाद शैलेश जी। एंड कर।